हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गौतम एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और आज हम यहाँ पे ज्योग्राफी का क्लास 10th का एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये चैप्टर भी एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे फॉरेस्ट के बारे में। द एरिया हैविंग हाई डेंसिटीज ऑफ ट्रीज, ऐसा जगह जहाँ पे बहुत सारे पेड़ प्राप्त होते हैं, पेड़ पाए जाते हैं, वो क्या कहलाएगा? आपको फॉरेस्ट कहलाएगा। India is one of the most ecologically and biologically diverse countries in the world। मतलब भारत में अगर डाइवर्सिटी की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे फ्लोरा और फाउना बहुत सारे पाए जाते हैं। फ्लोरा दैट मीन्स प्लांट किंगडम और फाउना दैट मीन्स एनिमल किंगडम। तो बहुत सारे एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम हमारे यहाँ पाए जाते हैं, मतलब अलग अलग तरह के प्राप्त होते हैं हमारे यहाँ पेड़ पौधे, जानवर भी। लेकिन हम लोग इकोनॉमिक प्रॉफिट के लिए, मतलब पैसे प्राप्त करने के लिए और टेक्नोलॉजिकल की दृष्टि से एडवांसमेंट होने के लिए रिसोर्सेज को हम लोग इनडिस्क्रिमिनेट कहने का मतलब हम लोग एकदम धड़ल्ले से यूज किए जा रहे हैं। मतलब बिना सोचे समझे हम लोग प्रॉफिट के लिए जानवरों को मारना शुरू कर दे रहे हैं, पेड़ों की कटाई शुरू कर दे रहे हैं, यानी धीरे धीरे हम लोग फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ दोनों को खत्म करते जा रहे हैं अपने प्रॉफिट के लिए। इन्हें हमें बचाना बहुत जरूरी है। नीड फॉर कंजर्वेशन, क्या जरूरी है बच्चों? तो देयर इज एन अर्जेंट नीड, बहुत जरूरी है। वी शुड प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बचाना होगा जो हमें जीवन देता है, मतलब वाटर, सॉइल एंड एयर। वाटर, सॉइल एंड एयर, ये तीन ऐसी मूलभूत, ऐसी फंडामेंटल थिंग्स है जो हर इंसान को जरूरी होती है। हमें भी जरूरी है, आपको भी जरूरी है। तो हमें वाटर, एयर और सॉइल ये तीनों लाइफ सपोर्ट सिस्टम है और हमें इन तीनों को बचाए रखना बहुत ही जरूरी है। अगर ये तीनों रहेंगे तो फॉरेस्ट अपने आप रहेंगे और वाइल्ड लाइफ भी अपने आप रहेंगे। अगर फॉरेस्ट रहेगा बच्चों तो वाइल्ड लाइफ भी अपने आप आ जाएगा। सरकार क्या स्टेप्स लिया है इस चीजों के लिए, कंजर्वेशन के लिए? तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो इंप्लीमेंट हुआ है 1972 में इंप्लीमेंट हुआ। कब इंप्लीमेंट हुआ बच्चों? 1972 में यह इंप्लीमेंट होता है। कौन? इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। गवर्नमेंट ने बहुत सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज को एस्टैब्लिश किया है, मतलब बिठाया है। किसको? नेशनल पार्क को लेकर के आया है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी लेकर के आए हैं। टू प्रिवेंट पोचिंग, हंटिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स, वैसे जानवर या वैसे पौधे जो बहुत खतरे में है, बहुत क्या है बच्चों? खतरे में है, उनको बचाने के लिए उनका हंटिंग ना हो सके, जानवरों का शिकार ना हो सके, इसलिए नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया है। Several programs has been announced to protect animals and plants। बहुत सारे प्रोग्राम्स भी, कई प्रोग्राम्स लेकर के आए गए हैं। किसको बचाने के लिए बच्चों? एनिमल्स और प्लांट्स को बचाने के लिए। एनिमल्स और प्लांट्स को बचाने के लिए, यानी पौधे और जानवरों को बचाने के लिए कई तरह के प्रोग्राम्स का अनाउंसमेंट किया गया है। अब आइए देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। पहला है रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तीसरा है विलेज फॉरेस्ट। ठीक है ना? पहला रिजर्व, दूसरा प्रोटेक्टेड, तीसरा क्या है? विलेज फॉरेस्ट। रिजर्व एक तरह से ऐसा फॉरेस्ट जो बिल्कुल रिजर्व हो चुका है, मतलब इसका उपयोग हम नॉर्मल इंसान नहीं कर सकते हैं। इसका उपयोग जो है नॉर्मल इंसान हम लोग नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये सिर्फ हाईएस्ट ऑफिशियल्स के लिए ही रहेगा, वही लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इसमें वैसे वाइल्ड लाइफ और पेड़ पौधे रहेंगे जिनको प्रोटेक्शन की दृष्टि से रखा गया है कि ये कभी खत्म नहीं होने चाहिए, इन्हें हमें बचा करके रखना है। इन जंगलों में जा सकते हैं परमिशन लेकर के, लेकिन परमिशन पहले मिला नहीं करता था। विलेज फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट जो था बच्चों, ये ऐसा फॉरेस्ट था, कहने का मतलब ये एक ऐसा फॉरेस्ट था जिसमें सिर्फ और सिर्फ गांव वाले ही जा सकते थे। कहने का मतलब गांव वाले अपने यूज के लिए अपने तरह से प्लांट लगा सकते हैं और अपने तरह के वहां पे एनिमल्स, पक्षी, बर्ड्स के साथ वो रह सकते हैं। इसमें कोई रोकने वाला आपको नहीं है। मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट अगर किसी जगह पे है तो वो कहां पे है बच्चों? मध्य प्रदेश एरिया में है। तो ये था चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। एक और स्लाइड बाकी है जिसमें मैं कुछ और इंपॉर्टेंट थिंग्स बताऊंगा और आप सभी लोग ज्योग्राफी की बुक निकाल लें। मैं ज्योग्राफी बुक से 1-2 स्लाइड भी पढ़ाने वाला हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बुक निकाल लीजिए। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं। यहाँ पे हो सकता है आपके बुक में होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो, लेकिन अगर है तो किताब में देख लीजिए, नहीं तो मैं यहाँ पे स्लाइड्स लगा दिया करूँगा।
तो पहले हम पढ़ेंगे एशियाटिक चीता के बारे में। किताब मैंने निकाल लिया है, आप सभी लोग भी बुक निकाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ स्लाइड में आपको साइड में इमेज दिखेगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। एशियाटिक चीता, वेयर डिड दे गो? एशियाटिक चीता कहाँ गए ये लोग? द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड मैमल, दुनिया का सबसे तेज लैंड मैमल मतलब जमीन पे चलने वाला चीता, जिसे हम एक्विनिक्स जुबानतस कहते हैं। यह एक यूनिक है और यह कैट फैमिली से है। इसकी स्पीड 112 किलोमीटर पर आवर है और ये 20वीं सेंचुरी में ये पाया गया था। ठीक है, और चीता को अफ्रीका और एशिया में बांट दिया गया है। एशियन चीता जो है वो अब धीरे धीरे खत्म हो चुके हैं और इन्हें एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था 1952 से। 1952 में इसे एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था। तो ये था आपको एशियाटिक चीता, जो बिल्कुल लियोपार्ड की तरह ही होता है। लियोपार्ड जो हल्का अलग होता है और एशियाटिक चीता थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सब कुछ दिखाई दे रहा था चीता के बारे में, जो आपने जान लिया। अब है आपका द हिमालयन ईव इन ट्रबल। द हिमालयन ईव, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आई डोंट थिंक कि आपके ये बुक में होगा कि नहीं होगा, आप देखते रहिएगा, आराम से सुनिएगा। द हिमालयन ईव टैक्सस वेलोचियाना इज अ मेडिसिनल प्लांट फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। यह ऐसा दवाई वाला पौधा है जो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। साथ ही साथ यह अरुणाचल प्रदेश में भी पाया जाता है। इसमें केमिकल कंपाउंड मिलता है टैक्सोल नाम का, जो इसके बार्क से, इसके खाल से निकाला जाता है। इसके निडल्स, ट्विग्स और इसके रूट से भी निकाला जाता है। और ये सबसे पता है मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि इससे जो दवाई बनती है ना बच्चों, ये कैंसर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मतलब कैंसर से बचने के लिए इसकी दवाई बनाई जाती है। आगे देखते हैं हम लोग। ये ड्रग जो है बिगेस्ट सेलिंग एंटी कैंसर ड्रग है वर्ल्ड में। मतलब पूरी दुनिया में यह कैंसर के खिलाफ ये बहुत बड़ी दवाई है। ये स्पीसीज अब धीरे धीरे खत्म होता हुआ जा रहा है। एंड द लास्ट 1 डिकेड थाउजेंड्स ऑफ ईव ट्रीज, बहुत सारे ईव ट्रीज जो हैं अब सूख रहे हैं हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में। यहां पे ये सूख रहे हैं। अगला टॉपिक आप निकाल लीजिए बुक में, प्रोजेक्ट टाइगर। ये सभी के बुक में पक्का होगा। आइए शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इन द फाउनल वेब। यह सबसे बड़ा एक तरह से वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है फाउनल वेब में। 1973 में टाइगर पॉपुलेशन जो था वो 1827 फ्रॉम एन लगभग 55,000 था, लेकिन अब 1827 के आसपास बच गए थे। क्या कारण था बच्चों? क्या दिक्कत था? क्या डर था टाइगर का पॉपुलेशन कम होने की वजह से? क्या डर था? सुनिएगा। पोचिंग फॉर ट्रेड, व्यापार के लिए ट्रेडिंग कर रहे थे। श्रिंकिंग हैबिटेट, धीरे धीरे इनका घर छीन रहे थे और इनका शिकार के लिए इनका खात्मा कर रहे थे। धीरे धीरे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा था और टाइगर का स्किन, इसका बोन, इस सब का यूज जो था दवाई बनाने में हो रहा था। इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइगर का इलीगल ट्रेडिंग हो रहा था, इसकी पोचिंग हो रही थी, इसकी हंटिंग हो रही थी। प्रोजेक्ट टाइगर एक ऐसा वाइल्ड लाइफ कैंपेन था जो 1973 में लॉन्च होता है और जैसे ही ये लॉन्च हुआ 1973 में, तो टाइगर की संख्या बढ़ना शुरू हो गई। लॉन्च होने से टाइगर की संख्या कैसे बढ़ गई सर? तो हम लोगों ने टाइगर को बचाना शुरू कर दिया, मतलब उन्हें मारने नहीं दिया गया। 1985 में 1985 में 4002 टाइगर थे। 1989 में 4 साल के बाद 4334 यानी 332 टाइगर बढ़ गए थे। लेकिन 1993 में यह टाइगर जो था फिर से घट गया और लगभग 53 टाइगर रिजर्व्स हैं और काफ़ी ज़्यादा एरिया में टाइगर कंजर्वेशन फैला हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के नाम दिए हुए बच्चों। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तरांचल में, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में, मानस टाइगर रिजर्व असम में, पेरिया टाइगर रिजर्व केरला में। ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स थे जो काफी इंपॉर्टेंट थे, बहुत महत्वपूर्ण थे। तो प्रोजेक्ट टाइगर हम लोग कंप्लीट हो गया। तो एशियाटिक चीता कंप्लीट, हिमालयन ईव कंप्लीट, प्रोजेक्ट टाइगर कंप्लीट। अब आइए देखते हैं कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। कुछ जो समुदाय है ना, वो खुद ही जंगलों को बचाने में लगा हुआ है। इसका मैंने ब्रीफली लिख दिया, आइए देखते हैं। तो पहला पॉइंट है
कि लोकल कम्युनिटीज कम टुगेदर टू कंजर्व लोकल रिसोर्सेज बिकॉज देयर लाइवलीहुड एंड सस्टेनेंस डिपेंड अपॉन देम। देखिए बच्चों, वहां के लोकल लोग जंगलों को बचाना शुरू कर दिए और जानवरों को भी बचाना शुरू कर दिए थे। क्यों? क्योंकि इनकी जीवन जो था, इनकी जो आजीविका थी, इसी चीज पे निर्भर थी। किस चीज पे निर्भर थी? इनके लाइवलीहुड पे, और इनके लाइवलीहुड पे निर्भर थी। क्या चीज निर्भर था बच्चों? लोकल रिसोर्सेज निर्भर था। आगे, इनहैबिटेंट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के जो इनहैबिटेंट थे उन्होंने प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया सरिस्का टाइगर रिजर्व को। इनको पोचिंग रोक दिया गया, हंटिंग रोक दिया गया और बहुत सारे काम रोक दिए गए थे। 1200 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट वेयर डिक्लेयर्ड एज द भैरोदेव सेंचुरी। हाँ, ये सेंचुरी ही लिखा हुआ है, सेंचुरी ने सेंचुरी लिखा हुआ है। टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ, भैरवदेव सेंचुरी को 1200 हेक्टेयर जमीन दे दिया गया था कि आपको जानवरों को बचाने में बहुत हेल्प होगा। आगे फिर हुआ चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन किए थे, पेड़ों को कटने से बचाए थे। फिर हुआ था बीज बचाओ आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन में भी पेड़ों को बचाने की बात की गई थी। और फिर आता है आपका मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए ध्यान से, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इससे सवाल आ सकता है बच्चों, शॉर्ट में क्या पूछेगा? JFM, ये पूछता है। तो हम लिख दिए हैं इट इन्वॉल्व्स लोकल कम्युनिटीज इन द मैनेजमेंट एंड रीस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। वैसा जंगल जो अब डिग्रेड हो गया है उसको रीस्टोर किया जाएगा और लोकल कम्युनिटी के द्वारा उसको मैनेज किया जाएगा। उसी में जो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये था। ये एक तरह से ऐसा मैनेजमेंट था बच्चों जो खराब हुए पौधों को देखभाल करता था, जो पौधे या जो जानवर अब नहीं दिखाई पड़ते हैं उनको वापस लाने की सोचता था। अब है ओडिशा। हाँ सुनिए ध्यान से, तो सबसे पहला JFM कहां पे स्टैब्लिश हुआ था? ओडिशा में। कब हुआ था? 1988 में। ये भी आपको याद रखना है। Members are incentivized with benefits like share in timber and non-timber produce। जो इसके मेंबर्स थे ना ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के, चाहे वो ऑफिसर हो चाहे वो लोकल कमेटी हो, उसको बदले में लकड़ी भी अच्छा मिल जाया करता था और वैसा प्रोड्यूस जो नॉन टिम्बर है, जैसे कि पेड़ों के छिलके हो गए जलावन के काम के लिए, ये सब कुछ उसको दे दिया करते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो ये था आपका चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, जो काफी इंपॉर्टेंट था और आपको मैंने बहुत अच्छे से करवा दिया है। सो थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।